हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, गढ़वाली कहानी, जो एक सत्य घटना है। दो खून माफीदार हवलदार जी। दोस्तों, कहानी शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी दो खून माफीदार हवलदार जी के बारे में। दोस्तों, एक सत्य घटना है अंग्रेजों के टाइम की। आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, तो उसमें जैसे आमिर खान ने लगान माफ कराया था, वो तो एक फिल्म थी। ये सत्य घटना में हवलदार जी, जिनका नाम बाद में पड़ गया दो खून माफीदार हवलदार जी, उन्होंने अपने इलाके गढ़वाल में अंग्रेजों से लगान माफ कराया था। ये कहानी मुझे सुनाई थी मेरे मित्र जगन्नाथ कुकसाल जी ने, जो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई और मैंने देखा यूट्यूब में कहीं भी ये कहानी है नहीं, और यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है लोगों तक कहानी पहुंचाने का, ताकि लोगों को पता चले उनकी वीरता, उनकी बुद्धि के बारे में। तो मैंने जगन्नाथ जी से बोला कि अगर उनकी कहीं से फोटो मिल पाए, तो जगन्नाथ जी ने कई दिन तक ट्राई किया। उनके मित्र हैं हेमंत बर्थवाल जी, उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उनकी फोटो नहीं मिल पाई। तो बिना उनकी फोटो के लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूं, और ये एक सत्य घटना है। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है रीठा खाल, उसके पास में गांव है बिजोली। यहां पे सहजधारी सिख लोगों के परिवार रहते हैं। ये नेगी लोग हैं और ये हिंदुओं के मुंडन को छोड़ के बाकी पूरे 15 संस्कार हिंदुओं की तरह से करते हैं, लेकिन सिख धर्म के अनुयायी हैं। बिजोली गांव में एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास में एक गुरुद्वारा भी है, और ये नेगी लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, सिख धर्म को भी मानते हैं, और इनके आपस में विवाह जो है हिंदू राजपूतों से होते हैं। इनकी मिश्रित धार्मिक आस्था हिंदू और सिख धर्म के जुड़ाव को दिखाता है। दोस्तों, रीठा खाल नाम पड़ने के पीछे भी एक वजह है। गुरु नानक जी एक बार वहां पे आए थे और एक रीठे के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी संगत जमाई थी। उनके प्रभाव से वो रीठे का पेड़ बहुत साल तक हरा भरा रहा, तो उस जगह का नाम रख दिया गया रीठा खाल। दोस्तों, इसी बिजोली गांव में एक ब्रिटिश सेना के हवलदार जी थे जिनका नाम था कल्याण सिंह नेगी। रौबदार शरीर था और मजबूत कटकाती के मालिक थे, और ब्रिटिश आर्मी से 1876 में वो रिटायर हो गए थे और अपने गांव में आके बस गए थे और अपनी पूर्वजों की जमीन में खेती बाड़ी करने लगे थे। और गांव में लोग उनको अभी भी हवलदार जी बोला करते थे, और हवलदार जी भी गांव के लोगों के दुख सुख में हिस्सा बांट करते, अपने पुराने अनुभव शेयर करते, और बाकी टाइम पे अपनी जमीन पे हल चलाते, खेती करते, ऐसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में किसी भी पहाड़ी इलाके में कोई अंग्रेज अफसर आता था तो उसकी खातिरदारी के लिए 2 मंजिले मकान बने होते थे, जिनको पहाड़ी लैंग्वेज में क्वाठा कहा जाता था। और जब वो अंग्रेज अफसर आता था तो सारे लोग उनकी खातिरदारी में लग जाते थे, और फिर वो लगान वसूलने ही आते थे, और अपनी उगाई हुई फसल में से काफी बड़ा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता था। लगान का लेखा जोखा रखता था पदान। उस टाइम पे जिसको पदान बोलते थे, आजकल प्रधान बोलते हैं, और उस टाइम का जो प्रधान था वो आजकल के प्रधान से ज्यादा अधिकार रखता था, और पूरी जनता बेहाल रहती थी लगान को लेके। और उस टाइम पे कहावत भी प्रचलित थी, हे विधाता कब ते रौली या गरीबी साथ में, पदान दादा धो लगौन धा किश्त धावा हाथ में, नीचा धन नीचा खांदा नोना पातमा। और अंग्रेजों की खातिरदारी या लगान देने के बदले में गांव वालों को कुछ नहीं मिलता था, और उसको हवलदार जी कुली बेगार प्रथा के नाम से बोला। उस साल भी सबके पास नोटिस आया था और सारे लोग अपना लगान दे चुके थे, केवल हवलदार जी ने लगान नहीं दिया था। और उसके लिए तहसीलदार जी गांव में आए। वो तहसीलदार जी अंग्रेज थे, अपनी वाइफ के साथ गांव में आए, और उन्होंने अपने सिपाही हवलदार जी के घर में भेज दिए। जब सिपाही हवलदार जी के घर में आए तो वो खेत में काम कर रहे थे। उनकी वाइफ ने बताया खेत में काम कर रहे हैं। सिपाही खेत में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आपको तहसीलदार जी ने बुलाया है लगान देने के लिए। तो हवलदार जी ने बोला, किस बात का लगान? तो बोले, जो आप यहाँ खेतों में अन्न उगाते हो उसका लगान। तो वो बोले, वो अन्न हम खुद उगाते हैं और वो हमारे खुद के लिए पूरा नहीं पड़ता, उसका हम क्यों लगान दें? तो सिपाही बोले कि हम भी नौकर हैं, हम भी हुक्म बजा रहे हैं। तो
तो हवलदार जी ने कुछ सोचा और अपने घर के अंदर गए और थैले में कुछ जरूरी साज सामान रखा और साथ में चल पड़े सिपाहियों के। एकेश्वर वो जगह दोस्तों जहां से चौखंबा और केदारनाथ की चोटियों के बहुत ही मनोहारी दृश्य दिखाई देते हैं। उसके बाजार में तहसीलदार जी एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए थे और गांव वाले जिन जिनको सम्मन पहुंचा था वो घेरा लगा के बैठे हुए थे। एक कोने में तहसीलदारिन बैठी थी और चपरासी उनकी सेवा कर रहे थे। इतने में हवलदार जी पहुंचे और तहसीलदार जी ने पूछा कि तुमने लगान क्यों नहीं दिया। तो जो हवलदार जी वहां से आए थे, जो अपना जरूरी साज सामान लाए थे, उसके साथ में वो लाए थे बिच्छू घास। बिच्छू घास दोस्तों गढ़वाल में पाई जाती है, जिसको गढ़वाली लैंग्वेज में बोला जाता है कंडाली। उसकी सब्जी भी बनती है साफ करके, लेकिन अगर उसको आप रॉ छू लो तो करंट जैसा लगता है, बहुत ही तेज करंट लगता है। और अगर हाथ में टच हो जाए तो बहुत देर तक खुजली नहीं जाती। फिर उसका देसी इलाज लोग बताते हैं कंबल में हाथ रगड़ो तब ठीक होता है। तो वो अपने साथ लगान के रूप में बिच्छू घास लाए थे थैले में। तो वो तहसीलदार जी के सामने खड़े हो गए। तो तहसीलदार जी ने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है। तो हवलदार जी बोले ये लगान है सर। तो तहसीलदार जी बोले ये घास कैसा लगान है। और उन्होंने अपने अर्दली को बोला कि सिपाही देखो ये क्या क्या घास है। जैसे ही सिपाही ने टच किया उसको करंट लगा, एकदम जोर से पीछे हटा। तो तहसीलदार जी चिल्लाए जोर से कि ये कैसा घास लाया और हमारे अर्दली को करंट लगाता है, इसको गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करो इसको, मर्डर के इल्जाम में जेल के अंदर डालेगा। जैसे ही तहसीलदार ने बोला गिरफ्तार कर लो, हवलदार जी ने एक झटका दिया और तेजी से अपने थैले में से खुकरी निकाली और जोर से चिल्लाए जय मां काली आयो गढ़वाली, और पहुंच गए तहसीलदार की गर्दन के पास और बोले तहसीलदार आज मैं तुम 2 अंग्रेजों का खून करूंगा। तहसीलदार जल्दी से तेजी से सिपाहियों के बीच में भागा और बोला सिपाहियों चेक करो उसके बैग में और क्या क्या हथियार है, उसके थैले में और क्या क्या हथियार है। सिपाहियों ने देखा, थैला खोला तो उसमें खुकरी तो नहीं थी, एक पीतल का ताम्रपत्र था। जब वो ताम्रपत्र निकला तो तहसीलदार ने सिपाही से बोला पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो सिपाही ने पढ़ा कि हवलदार जी ने जर्मनी में अपनी जान पर खेलते हुए वायसराय जी की जान बचाई थी, तो उनको इनाम स्वरूप सबसे बढ़िया खुकरी प्रदान की जाती है और उनको यह अधिकार दिया जाता है कि अगर उन्होंने कभी 2 खून किए तो वो 2 खून माफ होंगे। तो ये सुनते ही तहसीलदार थर थर कांपने लगा। वो समझ गया कि हवलदार जी ने क्यों बोला था कि मैं आज 2 अंग्रेजों का खून करूंगा, क्योंकि उसे मालूम चल गया कि अगर ये 2 खून कर भी देंगे तो अंग्रेज कानून के हिसाब से इनके खून माफ हैं और इनको सजा नहीं होगी। वो फौरन कांपती आवाज में बोला कि इनको हवलदार जी को खोल दो और इनको पानी पिलाओ और इनको कुर्सी में बैठाओ। उनके लिए कुर्सी मंगाई गई, कुर्सी में बैठाया गया और तहसीलदार बोले हवलदार जी आप अपना गुस्सा शांत करो। जितनी देर में हवलदार जी ने खुकरी उठाई थी, सारे गांव वाले दाएं बाएं भाग गए थे और जो भाग के दूर दूर तक भाग के जा रहे थे बोल रहे थे कि लगता है आज हवलदार जी ने 10-15 आदमियों का खून कर दिया होगा, उनके सिर पे खून सवार है। जब लोगों ने बताया कि उनको कुर्सी में बिठाया गया है तो जो लोग झाड़ियों में छुप गए थे वो भी बाहर निकल आए और सारे लोगों ने घेरा जमा लिया। फिर जब तहसीलदार जी ने हवलदार जी को पानी वगैरह पिलाया, हवलदार जी थोड़ा शांत हुए, तब तहसीलदार जी ने पूछा कि हवलदार जी आपको कैसे ताम्रपत्र मिला और कैसे इनाम दिया वायसराय जी ने। तो उन्होंने घटना सुनाई कि उन्होंने वायसराय की जान बचाई थी तो उन्होंने इनाम मांगने को बोला था, तो इन्होंने कुछ भी इनाम नहीं मांगा था। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही खुकरी एज ए सोवेनियर दी थी और साथ में एक ये पावर दिया था कि कभी ये कोई 2 मर्डर कर दें तो इनके 2 खून माफ हो जाएंगे। तो बोले कि मेरी संतान भी नहीं है, मैं रिटायरमेंट के बाद गांव में आ गया और यहाँ पे अपनी खेती करने लगा। यहाँ देखा कि लोग टैक्स वसूल रहे हैं, लगान वसूल रहे हैं और बोला हम गढ़वाली लोग वैसे भी अंग्रेजों की सेवा करना चाहते नहीं थे, लेकिन गरीबी की वजह से करना पड़ रहा था। तो तहसीलदार जी ने पूछा कि हवलदार जी आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो हवलदार जी ने बोला कि सर गांव वालों के पास में इतनी फसल भी नहीं होती कि अपना जीवन यापन तरीके से कर सके। आप लोग जो ये लगान लेते हो इस लगान को माफ करो अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो। तो तहसीलदार जी ने उसी वक्त अपने क्लर्क को बिठाया कि बोला लिखो ऑर्डर कि जैसा हवलदार जी बोल रहे हैं, और उन्होंने पूरे एकेश्वर इलाके का लगान माफ कर दिया। फिर उसके बाद में तहसीलदार साहब ने बोला इनको सादर घर तक छोड़ के आओ। ढोल नगाड़ों के साथ गांव वाले और सिपाही उनको घर तक छोड़ के आए। पूरे गांव में उनका सम्मान हुआ। प्रधान जी अगले दिन फूलमाला, जो प्रधान जी कहलाते थे, फूलमाला लेके आए। पूरे गांव में सम्मान हुआ, पूरे इलाके में उनका नाम हुआ
और फिर 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से वो पूरे इलाके में फेमस हो गए 2 खून माफीदार हवलदार जी के नाम से। दोस्तों ये थी गढ़वाल की सत्य कथा 2 खून माफीदार हवलदार जी के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।